हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मतलब डी एंड ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो देखो हम एक ट्राइंगल डिजाइन कर लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। ये क्या है? एक ट्राइंगल है। और डी एंड ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी का, एंड ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट है। क्लियर है? इसको ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एंड हमारे पास दे रखा है ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, मतलब जो ओ है ऑन साइड बी सी पे कहीं भी हो सकता है। हमें नहीं बता रखा कहाँ होगा, तो हमने क्या किया? ज्वाइन ए, ज्वाइन टू ए हमें बता रहा है। हमने सपोज करो हमने ओ पॉइंट ये मान ला, और ये क्या है? ए ओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे दे रखा है इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ, मतलब पी जो है मिड पॉइंट ऑफ ओ बी है, एंड क्यू जो है मिड पॉइंट ऑफ ओ सी है। मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट काम कर रहा, मतलब ये क्या है? पी है, और यहाँ पर क्या है? क्यू है। ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हमें बताना है, तो देखो इसको ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या है? मिड पॉइंट का काम कर रहा, मतलब मान लो ये है। ठीक है, तो हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल डी ई क्यू पी। डी ई क्यू पी क्या होगा? स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, या पैरेललोग्राम होगा? तो सबसे पहले यार रेक्टेंगल प्रूव करो, रोम्बस प्रूव करो, या पैरेललोग्राम प्रूव करो। उसके लिए आपको पैर देखो, सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम ही प्रूव करना पड़ेगा। सबको प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मतलब इसको हमें बताना है ये क्या होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एक काम देखो, P जो है मिड पॉइंट ऑफ, देखो क्या दे रखा है? P इज मिड पॉइंट, मतलब BP देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। मतलब BP यहाँ पर लिख लेते हैं ध्यान से, BP इक्वल टू PO। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ P। देखो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, या एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं, BP इक्वल टू PO एंड OQ इक्वल टू QC। यहाँ पे देखो इन इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह यूज कर लेंगे इक्वेशन 1। और ये क्या लिख सकते हैं? P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ BO एंड QC। ठीक है, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ BO, B देखो BO एंड OC। इतनी बात समझ में आई? BO एंड OC का क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, एंड BP इक्वल टू P हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो हम प्रूव कर लेते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी स्टूडेंट। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन थी, और इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, क्योंकि आगे चल के हम यूज कर सकें। अब यहाँ पर ध्यान दिया स्टूडेंट, प्रूव कर लेते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। क्या है? साइड AB एंड, ठीक है, AC रिस्पेक्टिवली। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, जो D होगा, D पैरेलल टू BC, एंड D जो होगा हाफ ऑफ BC होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? D जो होगा हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, जो BC है उसको हम क्या लिखेंगे? D हाफ ऑफ BC। तो देखो BC को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो D जो होगा DE, यहां पर हम D जो होगा, देखो BP और PO इक्वल है, तो BP की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट? PO यूज कर सकते हैं, PO प्लस PO।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, देखो बीपी इक्वल टू क्या है, पीओ दे रखा है, ओ क्यू कितना है, क्यूसी के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एंड ओ क्यू, क्यूसी के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, ओ क्यू यूज कर सकते हैं, क्लियर है? तो यह क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हाफ ऑफ, और ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पीओ हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ ओ क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, डीई, देखो तो डी इक्वल टू क्या, हाफ, ये इसको बाहर निकाल लिया, पीओ प्लस ओ क्यू, तो डीई हाफ ऑफ, अब देखो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? पीओ प्लस ओ क्यू कितना देगा, पी क्यू देगा, पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू, ठीक है? इतनी बात समझ में आए? अब देखो पी क्यू दे रखा है, और पी जो डी होगा, देखो हमारे पास पता है डी जो पैरेलल टू बी सी है, तो जो डी होगा बेसिकली पैरेलल टू पी क्यू भी हो जाएगा। तो देखो इसको हमने इक्वेशन बना लिया, सेकेंड इक्वेशन बना लिया। इतनी बात समझ में आई? मतलब अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल एंड पैरेलल आ रहा, मतलब वन पेयर, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल आ रहा, ठीक है? तो ये तो ट्राइपेजियम भी हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए मतलब जस्ट दूसरा अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, जिससे वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, मतलब हमें जो प्रूव करना होगा डीपी, देखो हमने अभी क्या प्रूव किया, डीई जो हो गया पैरेलल टू पीक्यू एंड इक्वल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, डीपी पैरेलल टू ईक्यू प्रूव करना पड़ेगा, पैरेलल भी प्रूव किया तो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे हम, देखो ये ट्रायंगल हम बात करेंगे, ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे। अब देखो यार, दिस वन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दिस वन, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है? ये जो हमारा ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है? देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है? इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ई और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ई एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं ई क्यू जो होगा, ई क्यू पैरेलल टू क्या होगा, ए ओ होगा, ठीक है, पैरेलल टू, ई क्यू जो होगा, ई क्यू हाफ ऑफ ए ओ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? हाफ ऑफ ए ओ हो जाएगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे। सिमिलरली देखो दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, इसके बारे में भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इस वाले ट्रायंगल में क्या है, देखो यहाँ पर दिस वन, देखो डी और जो धारा डी और पी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है? इन ट्रायंगल सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए ओ, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जो डीपी होगा, डीपी पैरेलल टू ए हो जाएगा, एंड डीपी जो होगा, डीपी हाफ ऑफ ए हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ पर ध्यान दो, हाफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, थर्ड एंड फोर्थ की हेल्प से हम कह सकते हैं, देखो थर्ड इक्वेशन की हेल्प से कह सकते हैं, देखो ये थर्ड हमारे पास इक्वेशन है, और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो अपोजिट साइड हो गया पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, क्लियर है? मतलब ये जो होगा डीपी और ई क्यू, डीपी और ई क्यू जो होगा, डीपी डीपी पैरेलल टू ई क्यू, ठीक है, पैरेलल टू ई क्यू, एंड डीपी डीपी जो होगा इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा। इसको हम नेमिंग कर लेंगे इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, कौन कौन सी इक्वेशन की हेल्प से, तो देखो दिस वन इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, देखो फ्रॉम सेकेंड और फोर्थ फिफ्थ की हेल्प से हम कह सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बना रखा है स्टूडेंट, 1 मिनट, जो मैं क्वाड्रिलेटरल पहले सेट कर रखा था, दिस वन क्वाड्रिलेटरल,
1 मिनट, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ गया। तो जब दोनों अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल DEQP is a parallelogram, पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। मतलब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड की हेल्प से हम कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल ये है वो क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ABCD, ABCD, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। AC और BD जो है डायगोनल दे रखा है AC और ये BD, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल, दोनों डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है O इज द इंटरसेक्ट, DAC दे रखा है, DAC देखो, DAC मतलब दिस वन एंगल कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। ठीक है, AOB कितना दे रखा है स्टूडेंट, AOB हमारे पास कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है DBC मतलब दिस वन एंगल, तो इसको कुछ देर के लिए हमने X एज्यूम कर लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम देखो, ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखो कैसे, अब लिखना कैसे वो भी ध्यान दे, पहले नहीं लिखेंगे, पहले सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना होगा। ये वैसे MCQ क्वेश्चन है तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आपको मतलब एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम और आपको पता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो अब क्या काम कर सकते हैं, देखो एंगल ADC, देखो एंगल ADC इक्वल टू क्या होगा, ACB हो जाएगा। ठीक है, एंगल ACB क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बट यहाँ पर ADC कितना दे रखा, बट एंगल ADC 32 डिग्री। मतलब आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मतलब रफ वर्क में भी करेंगे तो एक सॉल्व करने का पैटर्न होता है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो समझना आपको जरूरी है स्टूडेंट। क्लियर है। तो देयरफॉर एंगल ACB कितना हो जाएगा, ACB इक्वल टू 32 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 32 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, देखो AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, 70 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है। एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 70 डिग्री, तो फाइनली हमारे पास कितना 110 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 110 आ जाएगा, वो ये 110 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, देखो इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हमारे पास दे रखा दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें एक्स ही फाइंड आउट करना था स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BOC तो क्या होगा, 110 प्लस 32 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 110, तो ये 142 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल x इक्वल टू 180, तो कितना हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 142 डिग्री, एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब देयरफॉर एंगल x इतना आ गया, तो मतलब क्या है, एंगल DBC कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है।
एंगल डीबीसी, और वही हमें फाइंड आउट करना था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की कौन सी कंडीशन ये एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इसमें बताना है। तो आपको पता है स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी डी एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया। तो यहाँ पे देखो पहला क्या देखो, अपोजिट साइड आर इक्वल, हाँ यस होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। हमें बताना नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ट्रू है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, यस अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, मतलब इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो गया, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो दूसरा भी सही है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये दे रखा है हमारे पास अपोजिट एंगल्स इज बाइसेक्टेड बाय डायगोनल, नो ये नहीं होता स्टूडेंट। मतलब अपोजिट जो एंगल होते हैं जरूरी नहीं होता ये बाइसेक्ट हो जाए, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए? एंगल 4 ये 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाए, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाए, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है? तो हमारा और अब थर्ड देखो ये तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है नॉट ट्रू, मतलब यही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? मतलब और फोर्थ क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस ये भी होता है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन। इतनी बात समझ में, मतलब डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी, रेक्टेंगल में भी एंड पैरेललोग्राम में भी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, इस वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।